वेलकम दोस्तों, AK HVAC इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि फ्रिज में लीटर का क्या अर्थ होता है। यानी जो हमारी फ्रिज होती है जी, आपके घरों में आपने देखा ही होगा कि जो भी फ्रिज होती है उसमें फ्रिज में लीटर का क्या अर्थ होता है। आप जब भी अगर AC खरीदने जाते हैं, जब भी AC शॉप पे जाएंगे, किसी भी मार्केट में आप जाएंगे जब AC खरीदने, तो आपसे पूछा जाता है कि कितने लीटर का आपको AC चाहिए। तो चाहे आप AC खरीदने जाएंगे तो AC को पूछा जाता है कि कितने टन का AC चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपसे फ्रिज जब लेने जाएंगे, यानी फ्रिज जब खरीदेंगे, तो आपसे पूछा जाता है कि कितने लीटर का आपको फ्रिज चाहिए। जब भी आप शॉप पर आप जाते हैं तो अगर आपको AC कितने टन का चाहिए, क्या नहीं है, आप AC में टन क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से इसका भी वीडियो देख सकते हैं कि AC में टन का क्या मतलब होता है। तो और ये हम बात अब करने वाले हैं कि इस फ्रिज में, यानी फ्रिज में लीटर का क्या अर्थ होता है, तो इसके हम बारे में आपको बताएंगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि जो भी इस फील्ड में HVAC फील्ड में आना चाहते हैं या इसी फील्ड में जो भी इसके कुछ भी नहीं पता है, तो मैं इस चैनल पर आपको अच्छे से ट्रेनिंग देता हूँ, अपने आपको अच्छे से बताऊँगा। इसमें प्रैक्टिकली भी चीज़ें मैं बताता हूँ और थ्योरी भी, दोनों चीज़ें हम बताएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ्रिज में लीटर का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लीटर जो होती है ना हमारी जब भी फ्रिज में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पानी का ये 160 लीटर का हो गया, 175 लीटर, 200 लीटर और 220 लीटर, तो ये सारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जितने लीटर है हम उसमें पानी भरेंगे, या पानी का मतलब होता है कि लीटर्स का मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी देख रहे हैं आप 160, 175, 200, 220, ये सभी लीटर में आती हैं। जो भी हमारी फ्रिज होती हैं उसमें लीटर में ही आते हैं। तो हम आज इसी के बारे में आपको बताएंगे पूरे डिटेल्स में। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आपको कि ये जो लीटर होती है, यानी ये जो भी लीटर होती है, जब मार्केट में आप जाएंगे खरीदने, तो इसके लिए हमारा ये इसका जो लीटर का फॉर्म है ये हमारी वॉल्यूम से होती है। यानी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका AC है, ये क्या है आपका, सॉरी फ्रिज है, ये आपका क्या है, फ्रिज है। तो ये फ्रिज आप देख सकते हैं इस टाइप से बॉक्स टाइप का रहता है फ्रिज में। तो इसका कुछ मोटाई रहता है, ये जैसे मान लीजिए इतना टाइप का ये है। तो ये हमारे सभी क्या है, ये फ्रिज के जो चारों ओर से एकदम चौड़ा एक पट्टा दे दिया रहता है। तो ये चारों ओर से हमारा कवर चारों तरफ से रहता है, जो बहुत मोटा रहता है। इसके अंदर का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये, तो ये हमारा क्या करेंगे, इसके ऊंचाई को नाप लेंगे। यानी जो भी फ्रिज होती है, इसको दरवाजे को आप जब ओपन करते हैं ना, तो ओपन करने के समय जिसमें आप सामान को रखते हैं, जैसे सामान हमें रखा जाए, तो उसको हम रखेंगे, तो उसकी चौड़ाई नाप लेंगे, उसकी ऊंचाई नाप लेंगे और फिर से उसकी गहराई भी नाप लेंगे जिसमें आप सामान रखें। तो ये अंदर के पार्ट कम रहेंगे जब फ्रिज आप खोलते हैं उसके बाद। तो ये गहराई जब नापेंगे, चौड़ाई, ऊंचाई और हाइट, तो ये सारी सबसे पहले हमें देखना है। तो हमें क्या करना है फार्मूला के लिए कि लीटर का कैसे वॉल्यूम से संबंधित है, तो ये मैं बताऊँगा वॉल्यूम वाला। तो ये आपकी ऊँचाई हो गया, गहराई हो गया और चौड़ाई हो गया। ये फ्रिज के अंदर का जो आपके पार्ट, जो भी फ्रिज के अंदर के, उसकी मैं बात बोल रहा हूँ। आपको दिखाएं फिगर में देख रहे हैं कि इसके अंदर के मैं बात बोल रहा हूँ फ्रिज के। तो ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई, ये सारे हमें क्या करना है, मेजर करना है। यानी आपके जो भी रहेंगे उससे मेजर। तो एक फार्मूला हमारा होता है कि 1 क्यूबिक, यानी फार्मूला में क्या बताएंगे, 1 क्यूबिक हमारा फुट किसके बराबर होता है, ये हमारा 28.3 लीटर के बराबर होता है। यानी 1 क्यूबिक फीट क्या होता है, 28.3 लीटर के बराबर होता है। तो और नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि एक और है कि अगर 1 लीटर है, 1 लीटर वो हमारा कितने के बराबर होगा, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये 1 लीटर के बराबर होता है। और नेक्स्ट हमारा बात एक और, हमारा जो फार्मूला है वॉल्यूम का यानी कि वॉल्यूम का, यानी जो हमारा मेन फार्मूला होता है वॉल्यूम, उसका फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपको ये बताना हूँ। वॉल्यूम का जो भी हो, ये लीटर में ही हम इसको मेजर करते हैं। यानी ये फ्रिज से रिलेटेड, यानी फ्रिज का हम बात करने हैं, किसका बात कर रहे हैं, फ्रिज के वॉल्यूम के लीटर से। तो ये हमारा क्या होगा कि जो हमारी ऊंचाई दिया रहेगा फ्रिज की, जिसके अंदर के मैं पार्ट बोला, उसकी चौड़ाई अगर दिया रहेगा और गहराई दिया रहेगी, तो ये हम सारे सेंटीमीटर में नापेंगे। तो ऊंचाई हमारा सेंटीमीटर में हो गया, चौड़ाई हमारा सेंटीमीटर में हो गया और गहराई भी हमारी क्या हो गई, सेंटीमीटर में हो गई। तो
तो ये सारे इसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर कर उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी क्या करते हैं, तीनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मानी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसे डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से, यानी 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा फ्रिज वॉल्यूम में बताएगा। और वॉल्यूम हमारा किस में रहेगा, तो लीटर में ही रहता है। मैंने आपको फार्मूला बता दिया पूरा कि 1 लीटर बाय 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा कि एग्जाम्पल एक मान के चलिए कि एग्जाम्पल मैं ले लूँ, तो मान लीजिए हमारी कोई भी एक फ्रिज है, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई अगर 99 सेंटीमीटर है और एक उसकी जो चौड़ाई की अगर हम बात करें तो उसकी चौड़ाई 45 सेंटीमीटर हो, कितना हो, 45 सेंटीमीटर। और उसकी गहराई की अगर हम बात करें तो गहराई हमारी कितना सेंटीमीटर हो, 40 सेंटीमीटर। ये भी हमारे 40 सेंटीमीटर। तो यानी जो भी फ्रिज की हम बात कर रहे हैं तो फ्रिज में हमारा जो भी है, अगर फ्रिज की वॉल्यूम लीटर में, तो हमारा वो फार्मूला ही बता दिए फ्रिज का वॉल्यूम लीटर क्या होता है, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई, इन तीनों का हम क्या करें, मल्टीप्लाई। तो 90 इंटू 45 इंटू 40 को हम मल्टीप्लाई कर डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वो फ्रिज का क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा, यानी लीटर। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 से 2 दूना हम काटेंगे 50, 50 नीचे आ गया। और फिर से हम 2 से काटेंगे 50 को, 25 आ गया। इस 25 को अगर हम क्या करें, 5 से काटेंगे, डिवीजन करेंगे यानी भाग गुणा कर, तो 5 5 25 और 5 9 45, यानी 5 9 जा 45। तो हमारा का जो ऊपर क्या हमारा बचेगा, 99 इंटू 9 डिवाइड बाई 5, ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा आएगा। अब इसका 99 गुणे 9 और डिवाइड करेंगे 5 से, तो 99 इंटू 9 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 9 9 81 करे, हाथ में 8, यानी 9 9 81 और 8 89, यानी 891 आएगा। और कितना आएगा, 891। अब 891 से हम डिवाइड करेंगे किस में, 5 से डिवाइड करेंगे 891 में, तब कितना हमारा आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, भाग देने पर कितना आएगा, 5 1 जा 5, इतनी करेंगे तो 3 आएगा, 9 आएगा। अब 5 7 जा 35, ये हमारा 5 9 में से 5 गया तो 4 और 1 है। फिर से हम क्या करेंगे, 5 8 जा 40, यानी 1 रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। 1 को हम डिवाइड करेंगे तो यानी पॉइंट लगा कर पॉइंट दूसरा कटें, तो यानी 178.2 लीटर हमारा क्या हो गया, ये आया। तो हमारा तो मार्केट में ये अवेलेबल नहीं रहता है, तो 178 के मतलब जो हमारे मार्केट में अवेलेबल रहेगा, तो यानी 175 लीटर, यानी 175 लीटर के हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इससे हमें इससे पता चल जाता है कि हमारे कितने लीटर का ये फ्रिज होती है। तो ये सारे दोस्तों है कि ये फ्रिज का लीटर में हम बताते हैं कि फ्रिज क्यों लीटर में ही आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिज हमें लीटर में ही क्यों ऐसे आती है, क्या उसका मेन रीज़न होता है कि जो इसका लीटर से संबंधित होता है। ऐसा नहीं कि वो पानी का लीटर पानी में बने, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो भी आपकी फ्रिज देख रहे हैं, ये जो भी फ्रिज, तो ये इसके अंदर का मैं बात बोला हूँ, ये जो अंदर का जो है ना वॉल्यूम, ये बताता है, हमारे वॉल्यूम को ही बताता है कि कितने लीटर का है फ्रिज। अगर दोस्तों मेरा एक और भी क्वेश्चन है कि कभी लोग पूछते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा आपका सिंगल डोर आता है और डबल डोर का आ जाता है, यानी दो हमारे फ्रिज आते हैं। तो आपने देखा भी होगा सिंगल डोर का भी और डबल डोर का भी। तो ये सभी हमारे जो भी डोर यानी दरवाजे, यानी एक दरवाज़ा वाला फ्रिज आता है, 2 दरवाजे वाला फ्रिज आता है, तो ये सबसे बेटर कौन रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से, यानी मेरा जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि दोनों ही एक जगह अपने हिसाब से सबसे अच्छा है। बस ये डिपेंड करके आपकी अपने पास की कितने कॉस्ट है, कितने आपके हिसाब से। लेकिन अगर सबसे बेस्ट माना जाए तो हमको लगता है कि जो सिंगल दरवाज़ा वाला फ्रिज रहता है वो सबसे अच्छा माना जाए, क्योंकि इसमें कंप्लेन भी बहुत कम आता है और डबल डोर वाले में थोड़ा सा ज़्यादा आने लगता है। तो ये अपने हिसाब से, बाकी सब चीज़ तो अपने अच्छे जगह है, सब कोई अच्छा है फ्रिज, जितने भी अच्छे लेंगे। सिंगल डोर डबल डोर, तो आपको पता होगा कि सिंगल डोर की अपेक्षा डबल डोर का थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो आपको अपने हिसाब से कॉस्ट अपना देखना होता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे लोग क्या करते हैं, उससे कुछ नहीं करना है आपको। हिसाब से अपने सभी फ्रिजें अपने जगह अच्छी होती है, सभी कंपनी की भी फ्रिजें अच्छी हैं। अगर मुझे अच्छा है कि आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा, फ्रिज से संबंधित कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और कमेंट में अगर कुछ भी क्वेश्चन हो गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ है जो मैंने नहीं बता पाया, ना समझाया होगा, तो हो सकता है आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये मेरा चैनल जो भी है AK HVAC इंजीनियरिंग से,
आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो एक HVAC इंजीनियरिंग को सर्च करते ही आपको आ जाएगा। उसमें क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है कि जो भी अगर इस फील्ड से रिलेटेड HVAC से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग से संबंधित और कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर कर लिख सकते हैं, जिससे मैं हो सकता है कि और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।